जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान करना शब्दों में संभव ही नहीं है, क्योंकि वे अनंत है, असीम है और उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। गुरुजी वो शक्ति है जो अंधेरों में प्रकाश बनकर सामने आती है। गुरुजी वह दया है जो गिरे हुए को उठाकर गले लगाती है। गुरुजी वो सत्य है जो भटकती आत्मा को सही राह दिखाता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत पावन और दिव्य है। इस सत्संग के जरिए गुरुजी महाराज आप सबके जीवन में नई रोशनी और आशीर्वाद लेकर आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग एक दवा है। अगर आप दवा अधूरी छोड़ देंगे तो असर कम हो जाएगा। इसलिए सत्संग भी पूरा सुनना जरूरी है, ताकि उसकी शक्ति आपके जीवन में पूरी तरह काम करे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग ममता मेहरा आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी को भी मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का हर शब्द अमृत है, उनकी हर नजर आशीर्वाद है, उनकी हर मुस्कान साधक के जीवन का संबल है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, उनके आशीर्वाद से पत्थर भी फूल बन जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से आत्मा को शांति और दिल को राहत मिलती है। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं और आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। आज मैं आपके साथ अपनी वो जर्नी बताने जा रही हूं जिसमें गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी है। और आज मैं जो कुछ भी आपको सत्संग में बताने जा रही हूं, वो सब कुछ गुरुजी महाराज ही मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, जब भी मैं अपने जीवन की इस यात्रा को याद करती हूं, तो सबसे पहले मेरे मन में ये भावना आती है कि मैं कितनी धन्य हूं, कितनी सौभाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन में गुरुजी आए। गुरुजी की शरण में हमारा आना 1996 में हुआ था। ये वो समय था जब हम अपने जीवन में सामान्य रूप से व्यस्त थे। बच्चों की पढ़ाई, घर परिवार, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, सब कुछ चलता रहता था। लेकिन देखिए संगत जी, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुला लिया। गुरुजी की कृपा इतनी अपार है कि उन्होंने हमें अपने पास बैठाया और हमें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम साक्षात भगवान के पास बैठे हैं। उस समय समझ ही नहीं आता था कि ये कितनी बड़ी कृपा है। ये तो अब जाकर धीरे धीरे समझ में आता है कि हम तो साक्षात भगवान के पास बैठे होते थे और ये सब हमारे पिछले कितने ही जन्मों का पुण्य था कि भगवान ने हमें अपने पास बिठाया, अपने पांव दबाने का मौका दिया, हमें अपना लंगर कराया, अपने हाथ का प्रसाद दिया। संगत जी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैंने गुरुजी का छोड़ा हुआ जूस पिया, सूप पिया। वो केवल जूस या सूप नहीं था, वो साक्षात अमृत था। उस स्वाद को शब्दों में बयान करना संभव नहीं। जैसे हर घूंट में आशीर्वाद हो, हर घूंट में कृपा हो। संगत जी, इस संसार में हजारों लाखों गुरु हैं, लेकिन हमारे गुरु सबसे अलग है। गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने कभी हम पर कोई बंदिश नहीं लगाई, कभी नहीं कहा कि ये करना है, ये नहीं करना, सुबह उठकर पाठ करना ही पड़ेगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। गुरुजी ने हमें बिल्कुल स्वतंत्रता दी। उन्होंने हमें प्रेम से मार्ग दिखाया, नियमों और डर से नहीं। और देखिए संगत जी,
हमें कितना प्यारा सत्संग मिला। गुरुजी के समय में सत्संग का स्वरूप इतना सरल और मधुर था। बस आओ, गुरबाणी सुनो, चाय प्रसाद लो, लंगर खाओ और फिर घर जाओ। यही गुरुजी का तरीका था, सरल, सहज और प्यार से भरा हुआ। गुरुजी के समय में कभी भी उनका कोई लिटरेचर पब्लिश नहीं हुआ। जितना भी गुणगान हमने सुना, वो केवल संगत से सुना। गुरुजी ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहते थे, तुसी रब कोल बैठे हो, तुसी शिव कोल बैठे हो। संगत जी, सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। वो हमें ये एहसास दिलाते थे कि हम साक्षात शिव के पास बैठे हैं। और एक खास बात यह है कि गुरुजी ने कभी नामदान नहीं दिया। जैसे दूसरे गुरु देते हैं, तुम्हें नाम मिलेगा, ये तुम्हारा मंत्र है। गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बस सबको अपने पास बैठाया, सबको गले लगाया और सबको इकट्ठा बैठाकर लंगर कराया। मुझे आज भी याद है, 1997 में जब गुरुजी सेक्टर 33 में होते थे। हमारे प्यारे गुरुजी खुद सारी संगत को लंगर कराते थे। पहले 2-3 बार में ही लंगर हो जाता था। फिर रात को 2-3 बजे के आसपास गुरुजी खुद लंगर बनवाते थे। जो 10 से 12 संगत बच जाती थी, उन्हें जमीन पर बिठाते, खुद रोटियां हाथ में रखते, सब्जी डालते और कहते, खाओ। सोचिए संगत जी, ये धरती के मालिक हैं, शिव स्वयं हैं, और इतनी सादगी से हमें अपने हाथों से खाना परोसते थे। ये दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो हर संगत से इतना प्यार करते थे कि लगता था मानो हर एक उनकी अपनी संतान है। और फिर गुरुजी कभी कहते, जाओ, छुट्टी। वो भी रात के 3 बजे, कभी 4 बजे। हम घर जाते थे, कुछ घंटे सोते थे, लेकिन सुबह उठते ही ऐसा लगता था जैसे पूरी ऊर्जा है। फिर से बच्चों को स्कूल भेजना, अंकल का टिफिन तैयार करना, घर के काम निपटाना और शाम को फिर से गुरुजी के पास जाने का वही उत्साह। गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तब कभी भी उन्होंने मीडिया को प्रमोट नहीं किया। आजकल तो छोटे से छोटे गुरु के लिए मीडिया लाइन लगाकर कवरेज करता है, लेकिन हमारे गुरुजी इतने सादगी भरे थे। मुझे याद है, एक बार एक बहुत यंग लड़की दरबार में आई थी और वो गुरुजी का वीडियो ले रही थी। जैसे ही गुरुजी की नजर उस पर पड़ी, गुरुजी ने बस इतना कहा, कित आए हो? नॉट अलाउड। बस, और कोई बात नहीं। यही गुरुजी का अंदाज था। गुरुजी ने कभी अपना प्रचार नहीं किया, कभी नहीं कहा कि मेरा नाम फैलाओ। लेकिन देखिए संगत जी, गुरुजी की सुगंध इतनी है कि वो अपने आप फैल रही है। ये सुगंध दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। और संगत जी, जो भी गुरुजी की शरण में आता है, यकीन मानिए गुरुजी उसका बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। हमें लगता है कि हम छोटे छोटे हैं, लेकिन गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं। चाहे कितनी भी छोटी समस्या क्यों न हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, गुरुजी समाधान करते हैं। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो समझ आती है कि गुरुजी का होना हमारे जीवन में कितना बड़ा वरदान है। उन्होंने हमें सही राह दिखाई, हमें अपने पास बैठाया, हमारी आत्मा को शुद्ध किया और हमें ये समझ दी कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज भी हम उनके मार्ग पर चल पा रहे हैं। आज भी जब मन में कोई चिंता आती है, मैं गुरुजी से बात करती हूं, उनके चरणों में मन की बात कहती हूं और कुछ ही समय में हल मिल जाता है। संगत जी, गुरुजी ने एक बार कहा था, जदों में चला जावागा फिर याद करोगे कि कौन आया सी। मैं ता जगत तमाशा देखन आया हन। रूप नहीं है मेरा, मैंने प्रकाश से रूप धारण किया है। मैं शिव नहीं महाशिव हूं। मैं अपनी खुद की फाई निकालकर धरती पर आ जाता हूं। मैं इच्छा से आता हूं और जाता हूं। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं 10 द्वार से ऊपर हूं। मुझे आप में से एक की तरह दिखना था, ताकि आप सभी को आशीर्वाद दे सके। अगर मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा, तो तुम सब डर के भाग जाओगे। तुम लोग गंदगी में जी रहे हो, मुझे तो इस गंदगी में आना ही पड़ा। तुम्हें इससे निकालने के लिए मुझे छूने से तेरा हर छिद्र शुद्ध हो जाता है।
हर बार मेरे पास आने पर 10 अश्वमेध यज्ञों का लाभ मिलता है। मेरे आशीर्वाद से आपके बुरे कर्म जल जाते हैं और अच्छे कर्म निकल जाते हैं। मैं अपने शरीर के हर हिस्से को अलग कर सकता हूं। तुम लोग मुझे कभी समझ नहीं सकते। जैसे मनुष्य उड़ते पंछी के पीछे भागता है और अपने पास बैठे को नहीं देखता, वैसे ही झूठे गुरुओं और पंडितों के पीछे भागते हो, पर मैं कौन हूं इस बात से अनजान हो। जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तब तुम मुझे याद करोगे और समझोगे कि कौन तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। गुरु का सच्चा आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब आप उन्हें हर समय याद करते हैं और उन्हें हमेशा अपने आसपास रहने का विचार करते हैं। गुरु से प्रेम करना और गुरु से आदर से प्रेम करना बहुत जरूरी है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, ये सुन, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी ब्लेसिंग्स है कि तू आज हैरान रह जाएगी। ये कोई आम वचन नहीं, ये गुरुजी की अनंत करुणा का वो अमृत घोल है जो सीधे तेरे हृदय तक उतरने वाला है और तेरे पूरे अस्तित्व को बदल देने की शक्ति रखता है। जब गुरुजी ने अपने प्रेम और कृपा के हाथ तेरे ऊपर फैलाए हैं तो समझ लो कि अब तेरी झोली खाली नहीं रहेगी। जो कमी थी वो भर जाएगी, जो दर्द बार बार लौटता था वो एक एक करके दूर होता जाएगा। पर सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि ये वरदान केवल बाहरी सुख संपत्ति तक सीमित नहीं होगा। ये तेरे मन की थकान, तेरे दिल की उदासी, तेरे आत्मविश्वास की कमी, तेरे रिश्तों की दूरियां, तेरी बरसों पुरानी चिंताएं, सब कुछ एक साथ बदल देगा। जिस तरह सूखी धरती पर अचानक बरसात की बूंदें पड़े और हर ओर हरियाली फैल जाए, वैसे ही ये ब्लेसिंग्स तेरे जीवन की सूनी राहों पर बहार लेकर आएंगी। तन मन दोनों को सुकून मिलेगा, परिवार में रौनक लौटेगी, आर्थिक तंगी की परतें उठेंगी और स्वास्थ्य में सुधार स्वतः दिखेगा। पर उससे भी बढ़कर तेरी आत्मा में जो खालीपन था वो भर जाएगा और तू खुद अनुभूति करेगी कि ये अनुभव केवल सुख नहीं, एक आध्यात्मिक उजास है। गुरुजी की वाणी ऐसी है कि जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है उसकी किस्मत के पन्ने जैसे अपने आप पलटने लगते हैं। लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी जल्दी और इतनी गहराई से कैसे परिवर्तन आया। इसलिए अब कोई संदेह, कोई शंका दिल में रखना मत। बस पूरे समर्पण के साथ इस वाणी को सुन, हर शब्द को अपने भीतर उतार और खुले दिल से आशीर्वाद स्वीकार कर। ये ब्लेसिंग्स केवल आज के लिए नहीं, ये दीर्घकालिक है, आने वाली पीढ़ियों तक असर करेगी। तेरे नाम और तेरे कुल की तकदीर बदल सकती है। और जब तू ये अनुभव करेगी तब तुझे एहसास होगा कि गुरुजी की एक नजर, एक वाणी किस तरह से जीवन के सबसे कठोर ताले खोल देती है। तेरे सेहत के प्रश्न स्वयं हल होने लगेंगे, रुके हुए काम चालू होंगे, टूटे हुए संबंध जुड़ेंगे और मन में पहले जैसा गहरा सुकून समा जाएगा। इसलिए बेटा, रोंगटे खड़े होने का स्वागत कर, ये एहसास कि कुछ महान घटित होने वाला है। न घबराओ, न पीछे हटो। इस पवित्र मौके को अपने हाथ से निकलने मत दो, क्योंकि ऐसी ब्लेसिंग्स एक बार नहीं बार बार मिलती। पूरी श्रद्धा, पूरा ध्यान और पूरा समर्पण लेकर इस वाणी में डूब जा और फिर देख कि कैसे तेरी जिंदगी की हर कमी भरती जाती है और तू खुद हैरानी से कह उठेगी कि सचमुच ये तो गुरुजी की अनंत दया थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज का जिनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, उन्हें सब कुछ पता है कि उनकी मर्जी से उनके डिसाइड टाइम पर ही सब कुछ होगा। संगत जी, गुरुजी महाराज आपको और आपकी फैमिली को खूब ब्लेस करें। गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत दिया है और गुरुजी का हम अनंतम शुक्राना करते हैं। एंड संगत जी, आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि आफ्टर ऑल माय इग्नोरेंस गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी,
अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दिनेश कुमार अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो देता है उसे ब्रह्मांड कई गुना लौटाता है। कभी अच्छे अवसरों में, कभी नई राहों में, कभी अचानक मिले चमत्कारों में। दान उस हाथ से करो जिस हाथ को दूसरा हाथ भी न जाने, क्योंकि जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी बुलंदियों की पटकथा लिखता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान करने वाले के घर में कभी कंगाली नहीं आती, क्योंकि जब तुम किसी को देते हो ईश्वर तुम्हें 100 गुना लौटाता है, समय पर, संयोग से और समर्पण के साथ। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी सच्चे कृपालु पिता है, जिनके चरणों में बैठते ही सारी पीड़ा गायब हो जाती है और जीवन में नई उम्मीद जग जाती है। उनकी महिमा ऐसी है कि वे बिना कुछ कहे भी सब कह जाते हैं, बिना कुछ मांगे भी सब दे जाते हैं। उनके दरबार में बैठने वाला खाली हाथ कभी नहीं लौटता, क्योंकि वे देने वाले हैं, बांटने वाले हैं, दुआओं से लुटाने वाले हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज, अगर आप हमारा हाथ नहीं पकड़ते, आप हमें नहीं थामते, तो पता नहीं गुरुजी महाराज हमारी क्या गति होती। संगत जी, गुरुजी महाराज से मेरा कनेक्शन 1999 में हुआ, और अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। मेरी पत्नी को गुरुजी के बारे में उनकी एक फ्रेंड ने बताया था, जो पहले से ही गुरुजी की शरण में थी। उसने हमें कई बार समझाया कि ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये साक्षात महाशिव है और उनके पास जाकर देखना चाहिए। लेकिन संगत जी, हम सब अपनी अपनी दुनियावी भागदौड़ में उलझे रहे। कुछ कारण ऐसे बने कि हम बार बार टलते रहें। अब समझ आता है कि ये सब भी गुरुजी की योजना का ही हिस्सा था। गुरुजी का बुलावा तभी आता है जब उनका समय होता है। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि जो देर हुई, जो रुकावटें आईं, वो सब इसलिए थी ताकि हम सही समय पर गुरुजी के पास पहुंचे। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं और मैं इसे खुले शब्दों में कह सकता हूं कि ये दोनों मेरे लिए सिर्फ बेटे नहीं, बल्कि मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी नेमत है, और ये केवल गुरुजी की कृपा का परिणाम है। गुरुजी ने मुझे केवल संतान नहीं दी, बल्कि ऐसी संतान दी जो मेरे जीवन का सहारा बने। अब मेरी जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हम सैनिक फार्म में रहते थे और वहां लाइट की बहुत दिक्कत रहती थी। हमें मीटर लगवाना था। मेरे पापा ने बीएसएनएल के एक कर्मचारी से कहा कि वो मीटर लगवा दे। उसने मीटर तो लगा दिया, लेकिन उसमें गड़बड़ कर दी और उल्टा मेरे पापा पर केस कर दिया। संगत जी सोचिए, एक छोटी सी तकनीकी गलती ने हमें कितनी बड़ी परेशानी में डाल दिया। उस व्यक्ति से हमने बार बार अनुरोध किया कि कृपया मीटर सही करवा दो, लेकिन उसने हमारी बात सुनने के बजाय हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
यहां तक कि मेरे पापा के लिए गिरफ्तारी वारंट निकलने की नौबत आ गई। आप सोच सकते हैं उस समय हमारा क्या हाल हुआ होगा। घर में तनाव था, नींद उड़ गई थी, मैं बहुत परेशान था। एक तरफ घर की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ ये कानूनी परेशानी। मन में डर बैठ गया था कि पता नहीं क्या होगा। संगत जी, इंसान इसी तरह अपनी इच्छाओं, अपनी योजनाओं के पीछे भागता है। हमें लगता है हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो समझ आता है कि असली नियंत्रण तो ऊपर वाले के हाथ में है। तभी तो गुरुजी कहते थे, तू चिंता न कर, मैं हूं ना। लेकिन उस समय मुझे ये समझ में नहीं आता था। मैं कभी शाम को एम्पायर स्टेट जाता, कभी दिन में, बस इस आस में कि कोई रास्ता निकले। और संगत जी, जब आप गुरुजी की शरण में जाते हो तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। वही हुआ मेरे साथ। कुछ ही दिनों में वो केस बहुत सहजता से सुलझ गया। जिस समस्या के लिए हम महीनों परेशान रहे थे, वो इतनी आसानी से खत्म हो गई कि समझ ही नहीं आया कि ये हुआ कैसे। लेकिन आज समझता हूं कि ये गुरुजी का पहला चमत्कार था जो मेरी जिंदगी में हुआ। एक दिन मैं ऑफिस से बहुत देर से आ रहा था। रात के करीब 10 बजे रहे होंगे। मैं और मेरे पापा सीधे एम्पायर स्टेट पहुंचे। हमें लगा देर हो गई है, शायद अब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे, कड़ा प्रसाद मिल रहा था। हमें भी कड़ा प्रसाद दिया गया। संगत जी, उस प्रसाद का स्वाद आज भी मेरी जीभ पर है, जैसे कोई दवाई हो जिसने मन की सारी थकान मिटा दी। अगले दिन भी यही हुआ। एक हफ्ते तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। हमें हर बार प्रसाद मिला और फिर अगले हफ्ते गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। संगत जी, जब ये खबर मिली तो मेरा दिल जैसे बैठ गया। मुझे लगा गुरुजी, मैं तो अभी अभी आपकी शरण में आया था। मैंने तो अभी अभी आपको महसूस करना शुरू किया था और आपने चोला छोड़ दिया। अब मेरी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? मेरा घर कौन संभालेगा? किससे अपनी बातें कहूंगा? किसके पास जाऊंगा? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से पिता तुल्य हाथ हट गया हो। घर में मातम सा माहौल था। हम बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। हमें लगा अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन संगत जी, यही वो क्षण था जब गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया कि वो कहीं नहीं गए। उनका शरीर भले ही ना हो, लेकिन उनका साथ हमेशा है। मैं रोज ऑफिस जाने से पहले एक छोटा सा दिया जलाता था गुरुजी के स्वरूप के सामने। वो बहुत छोटा सा दिया होता था, उसमें ज्यादा घी नहीं होता था। लेकिन चमत्कार देखिए, जब शाम को मैं ऑफिस से वापस आता तो वह दिया अब भी जल रहा होता था। एक दिन तो मैं 8 बजे शाम को लौटा और वह दिया तब भी जल रहा था। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुमने और घी डाला है? उसने कहा, नहीं, ये तो सुबह से ही जल रहा है। संगत जी, उस दिन मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये गुरुजी का सीधा संदेश था कि बेटा, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। उस दिन से मेरा विश्वास कई गुना बढ़ गया। मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है। हम चाहे उन्हें देखें या न देखें, महसूस करें या न करें, पर वो हमारे साथ है। संगत जी, तब से मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। जब भी कोई परेशानी आती है, मैं बस उनका नाम लेता हूं, उनका जाप करता हूं और सब कुछ अपने आप सुलझने लगता है। आज भी संगत जी, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि अगर उस समय गुरुजी मेरे जीवन में नहीं आए होते तो पता नहीं मैं किस हालत में होता। वो केस हमारी जिंदगी को पूरी तरह से हिला सकता था। घर टूट सकता था, इज्जत पर आंच आ सकती थी, लेकिन गुरुजी ने सब संभाल लिया। धीरे धीरे मेरी नौकरी में भी स्थिरता आने लगी। बच्चे अच्छे से पढ़ाई करने लगे, घर में खुशहाली आने लगी। गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि सब्र रखना कितना जरूरी है। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का जवाब तुरंत मिले, लेकिन गुरुजी सही समय पर सही तरीके से जवाब देते हैं, और जब वो देते हैं तो सब कुछ हमारे हित में होता है। आज मेरा हर दिन गुरुजी के नाम से शुरू होता है। सुबह उठते ही
मैं उनके स्वरूप को प्रणाम करता हूं, एक दिया जलाता हूं, उनका मंत्र जाप करता हूं और फिर ऑफिस जाता हूं। दिन भर चाहे जितनी भी परेशानी हो, शाम को घर लौटते ही सबसे पहले गुरुजी को धन्यवाद देता हूं। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि जो कुछ भी है वो उनकी कृपा से है। संगत जी, ये सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि अगर कोई संगत इस समय परेशान है, किसी मुसीबत से गुजर रहा है, उसे भी ये भरोसा मिल सके कि गुरुजी सब देख रहे हैं। हमें बस अपना विश्वास बनाए रखना है, गुरुजी पर पूरा भरोसा करना है, कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तब गुरुजी शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू कि आपने उस समय मेरा हाथ पकड़ा जब मैं बिल्कुल टूट चुका था। शुक्राना गुरुजी, आपने वह दिया जलाए रखा ताकि मुझे एहसास हो कि आप मेरे साथ हो। शुक्राना आपने मेरी फैमिली को उस मुसीबत से निकाला। शुक्राना आपने मेरी आत्मा को वो शांति दी जो दुनिया का कोई उपाय नहीं दे सकता था। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं छोटा सा सत्संग सुनेगा और तुझ पर इतनी कृपा होगी कि तू संभाल नहीं पाएगा, ये वचन हल्का नहीं बल्कि गुरुजी की अनंत करुणा का प्रमाण है। क्योंकि जब संत की वाणी सच्चे प्रेम और अनुभव से निकलती है तो वो केवल शब्द नहीं रहती, वो जीवंत ऊर्जा बनकर शिष्य के हृदय में उतर जाती है और सारे बंधन खोल देती है। तू सोचता होगा कि छोटा सा सभा, कुछ मिनटों की वाणी कैसे बड़ी ताकत ला सकती है, पर सच्चाई यह है कि सत्संग का प्रभाव मात्रा में नहीं, गहराई में नापा जाता है। एक क्षण की सच्ची श्रद्धा, एक क्षण का पूरा समर्पण और गुरुजी की एक दृष्टि, यही तीनों मिलकर उस कृपा की धारा को खोल देते हैं जो वर्षों की थकावट, वर्षों का बोझ और वर्षों की चिंताओं को एक ही झटके में बदल सकती है। जब तू इस छोटे से सत्संग में बैठकर मन से सुनता है तो तेरे भीतर की नेगेटिविटी गलने लगती है, मन का अंधेरा तर्कों और शंकाओं से साफ होने लगता है और वही खाली स्थान जहां डर और निराशा रहती थी, गुरुजी की वाणी की मधुरता और उनकी करुणा से भर जाता है। तब जो ऊर्जा उतरती है वो ऐसी होती है कि इंसान पहली बार अपने अंदर की सच्ची शक्ति को महसूस करता है। वही शक्ति जो उसे आगे बढ़ने का साहस देती है, वही शक्ति जो पुराने घावों को भर देती है और वही शक्ति जो बंद दरवाजों को खोलने की चाबी बन जाती है। और ये सब अचानक नहीं, पर इतना तीव्र और इतना वास्तविक होता है कि तू खुद हैरान रह जाता है कि कैसे इतनी थोड़ी सी समय में जीवन का स्वरूप बदल गया। याद रख, गुरुजी की कृपा सिर्फ तात्कालिक आराम नहीं देती, वो स्थायी परिवर्तन लेकर आती है। तेरी सोच बदल जाती है, तेरी नीयत साफ हो जाती है, तेरे कर्मों में एक नवीन दिशा आ जाती है और फिर वही कर्म तेरे लिए फलदायी बन जाते हैं। इसलिए इस छोटे से सत्संग को हल्के में मत लेना। यहां जो आशीर्वाद बरसता है वो तेरे लिए बार बार नहीं आता। बैठ, सुन और पूरा समर्पण कर। किसी चीज की अपेक्षा न रख, बस विश्वास कर कि जो भी गुरुजी तेरे को देंगे वो तेरे हित में सर्वोत्तम होगा। और जब वो कृपा उतरेगी तो तू पाएगा कि दुख हल्का हो गए हैं, घर में शांति आई है, मन में नई उमंग आई है और रास्ते खुलने लगे हैं। इतनी कृपा कि पहले संभालना मुश्किल लगे, पर धीरे धीरे वो नई ताकत तुझे संभालना सिखा देगी और तू समझ जाएगा कि असली चमत्कार हमेशा बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पवित्र अनुभवों में छुपा होता है। इसलिए पुत्र, आज इस छोटे से सत्संग को पूरी श्रद्धा से सुन और अपने भीतर जो उतरता है उसे खुले दिल से स्वीकार कर। गुरुजी की कृपा अपरंपार है और जब वो उतरती है तो जीवन ने जो तूने सहा है उसे क्षणों में बदलने की सामर्थ्य रखती है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो देता है उसे ब्रह्मांड कई गुना लौटाता है। कभी अच्छे अवसरों में, कभी नई राहों में, कभी अचानक मिले चमत्कारों में। दान उस हाथ से करो जिस हाथ को दूसरा हाथ भी न जाने, क्योंकि जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी बुलंदियों की पटकथा लिखता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान करने वाले के घर में कभी कंगाली नहीं आती, क्योंकि जब तुम किसी को देते हो ईश्वर तुम्हें 100 गुना लौट आता है। समय पर, संयोग से और समर्पण के साथ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।